बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक नए नाम के साथ। चूँकि मैं गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान टाइम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से व्लॉग करता चला आ रहा था, लेकिन गुज़श्ता 1.5 माह से मेरे चैनल को बाज़ ताकतवर हलकों की जानिब से मदाखलत के बायस बंद करा दिया गया है या मेरे चैनल को हैक कर लिया गया है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका, चूँकि मेरी यूट्यूब चैनल जो है वो उस पर वीडियो लोड नहीं हो रही है। इसकी वजह से मैंने इस नए चैनल को आज लॉन्च किया है और इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं उस वक्त तक प्रोग्राम करता रहूँगा जब तक वो मेरा चैनल बहाल नहीं होता। तो इस सिलसिले में मैंने साइबर क्राइम FIA की जो साइबर क्राइम है उसको इत्तला कर दी है, और अगर उस चैनल पर किसी ने कोई गलत मवाद अपलोड किया तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों की होगी जो जो इस मेरे चैनल पर कोई गलत वीडियो अपलोड करेंगे। तो नाज़रीन, आज की इस तहसीन अब्बासी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल्स पर मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से इब्तिदा करूँगा। मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी जो राब्ता कमेटी है लंदन में, उन्होंने सिंध में जो बदअमनी है उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। उस पर भी आपको पूरी तफसीलात से मैं आगाह करूँगा। उनका शदीद रद्दअमल सामने आया है। फिर आपको बताऊँगा कि कराची में जो पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई हैं और उन तब्दीली के पसे पर्दा असल हक़ाइक़ क्या हैं, किन किन लोगों को सामने लाया गया है और अब मुस्तक़बिल में पुलिस में किस किस्म की मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। फिर सबसे बड़ी अहम ख़बर हमारी ये होगी कि सिंध में जो 5 ज़िला में इस वक्त डाकू राज है और तकरीबन शाम सूरज ढलते ही शहर बंद हो जाते हैं, शाहराहों पर सन्नाटा छा जाता है और ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाती है। तो 5 ज़िला सिंध के बुरी तरह मुतासिर हैं। उसकी भी मैं आपको पूरी तफसीलात बयान करूँगा कि उसके पसे पर्दा कौन से अवामिल हैं, क्या कहानियाँ हैं, कौन लोग मुलव्वस हैं। इसके हवाले से आपको पूरी तफसीली आपको इस सिलसिले में आपको बताऊंगा। मैं नाज़रीन, मैं आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा सिंध में जो बड़े पैमाने पर महकमा पुलिस में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। IG सिंध की तब्दीली और फिर एडिशनल IG सिंध की तब्दीली और उसके बाद अब मुख्तलिफ तब्दीलियों का अमल शुरू हो चुका है। तो IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब के मुतालिक जो हमें ज़राए ने बताया है, ग़ुलाम नबी मेमन साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब ग़ुलाम नबी मेमन साहब को किसी भी सूरत IG बनाने के लिए तैयार नहीं थे और इस सिलसिले में IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने आसिफ अली ज़रदारी के सदर मुमलिकत बनने से कबल 3 मरतबा कोशिश की कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करें, लेकिन जिन ज़राए से वो मुलाकात करना चाहते थे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस ज़राए को ग़ुलाम नबी मेमन से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया था, बल्कि उनसे माज़रत कर ली थी कि उन्हें वो IG सिंध दोबारा तैनात इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी माजी में कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं थी, उनका कोई रिकॉर्ड माजी में अच्छा नहीं था। यही कमेंट्स और यही सूरत हाल बताई जाती है कि फ़रियाल तालपुर साहिबा ने भी जवाब दिया था उन्हें और उन्हें कहा था कि किसी भी सूरत ग़ुलाम नबी मेमन को दोबारा IG सिंध नहीं लगाया जाएगा। इसलिए कि IG सिंध लगाने के लिए अगरचे आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी NOC ज़रूरी है और फिर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी ज़रूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है सिंध में वो है फ़रियाल तालपुर साहिबा की। लेकिन फ़रियाल तालपुर साहिबा भी किसी सूरत नहीं चाहती थी कि ग़ुलाम नबी मेमन साहब को दोबारा IG सिंध लगाया जाए, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने मुक़्तदर हलकों के ज़रिए आसिफ अली ज़रदारी साहब को IG सिंध लगाने पर मजबूर किया। फिर फ़रियाल तालपुर साहिबा को भी मजबूर किया गया और इस तरह से ग़ुलाम नबी मेमन साहब दोनों के आशीर्वाद के बाद IG सिंध लगा दिए गए। ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने IG सिंध का चार्ज संभालने के फौरी बाद एडिशनल IG खादिम रिंद को हटाने की भी प्लानिंग की और मुनीर शेख जो सीनियर अफसर हैं महकमा पुलिस के, उसको एडिशनल IG लगाने की कोशिश की। मुराद अली शाह साहब से मशावरत की गई
मुराद अली शाह साहब और गुलाम नबी मेमन की मशावरत के बाद मुनीर ए शेख की समरी मूव की गई कि उन्हें एडिशनल आईजी लगाया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर साहबा ने एडिशनल आईजी मुनीर शेख की तैनाती पर सख्त स्टैंड लिया और शटअप कॉल दी वज़ीर आला सिंध को, जिसके बाद उनकी जो समरी थी वो रद्द कर दी गई। अब शटअप कॉल क्यों दी गई, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुनीर ए शेख ने FIA में होते हुए आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर के खिलाफ जो रिपोर्ट तैयार की थी, उन रिपोर्ट्स के बाद ही दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई थी और दोनों मुनीर शेख की रिपोर्ट पर गिरफ्तार हुए थे, जिसकी वजह से उनकी तैनाती रोक दी गई। जब उनकी तैनाती रोक दी गई, मुनीर शेख साहब की तैनाती रोक दी गई, तो खादिम रिंद को तो फौरी तौर पर निकालना था। फरयाल तालपुर साहिबा भी चाहती थी और ज़िया लंजार साहब भी शिद्दत से ये चाहते थे कि खादिम रिंद को किसी तरह से फौरी तौर पर हटाया जाए। तो इमरान याकूब मिनाज साहब को फौरी तौर पर चार्ज दिया गया एडिशनल आईजी का, और चार्ज देते ही उनका जूं ही आर्डर हुआ, खादिम रिंद साहब को टेलीफोन के ज़रिए चार्ज छोड़ने की हिदायत की गई और उन्हें कहा गया कि फौरी तौर पर वो चार्ज भी छोड़ दें और ऑफिस भी खाली कर दें। तो एडिशनल आईजी के हवाले से जनाब ज़िया लंजार साहब का सख्त मौक़िफ़ था। खादिम रिंद को वो फौरी तौर पर हटाना चाहते थे और वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन इख्तलाफात का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध और ज़िया लंजार के दरमियान मुख्तलिफ पुलिस अफसरान की तैनाती पर अभी भी दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं और इख्तलाफ ऐसा महसूस होता है कि इख्तलाफात ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसकी बुनियादी वजह यह कि माजी में मुराद अली शाह साहब ने जब भी चीफ मिनिस्टर थे वो, तो वजारत दाखिला का कलमदान उनके पास हुआ करता था और वजारत दाखिला फ़र्रुख बशीर साहब जो थे वो डील किया करते थे, और फ़र्रुख बशीर साहब जो थे वो पुलिस अफसरान की तब्दीली में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे और फ़र्रुख बशीर साहब जो थे वो वजारत दाखिला को पूरी तरह से हैंडल किया करते थे। अब चूँकि ज़िया लंजार साहब वजारत दाखिला वज़ीर दाखिला हैं, तो उनकी मौजूदगी में फ़र्रुख बशीर साहब जो हैं वो किसी भी अफसर की तैनाती में कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, और फिर इस तरह से जो एक सोने की चिड़िया थी वजारत दाखिला, वो चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों से निकल गई है, जिसकी वजह से वज़ीर आला सिंध को सख्त तकलीफ भी है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से वजारत दाखिला उन्हीं के पास रहे। इस वजह से ज़िया लंजार को वो कोशिश होगी उनकी कि वो किसी भी तरह से इनको कामयाब ना होने दें और एक मरतबा फिर वजारत दाखिला उनके पास आए और फिर इसी तरह से माजी की तरह फ़र्रुख बशीर जो है वजारत दाखिला को डील करें। तो इस वक्त दोनों वज़ीर और चीफ वज़ीर आला के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन ज़िया लंजार साहब को भी मुकम्मल तौर पर मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, और जब तक उन्हें फरयाल तालपुर साहिबा की आशीर्वाद हासिल है तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब उन्हें हटाने में कामयाब हो सकेंगे या उनकी मदाखलत जो है वो वजारत दाखिला में बरकरार रह सकेगी। अगरचा ज़िया लंजार ने गुज़श्ता रोज़ सईद गनी साहब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ीर आला सिंध और उनके दरमियान इख्तलाफात की ख़बरों की तरदीद ज़रूर की है, लेकिन जो हालात हैं और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मंजर आम पर हैं उससे महसूस होता है कि हालात जू के तू मौजूद हैं और ये इख्तलाफात का सिलसिला चलता रहेगा और इन इख्तलाफात का ख़ात्मा जो है इसलिए भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि चूँकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं उसमें फरयाल तालपुर साहिबा पूरी तरह से मुतमईन नहीं है और वो इस मरतबा मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन मुक़्तदर हलकों की मुदाखलत की वजह से मुराद अली शाह साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि ज़िया लंजार साहब जो हैं फरयाल तालपुर साहिबा के लिए हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हैं उस वक्त से जब वो ज़िले नाज़मा हुआ करती थी। ज़िया लंजार साहब की और सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब और जनाब ज़िया और जो राब्ता कमेटी की जो उनके इंचार्ज हैं जनाब
मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है, क्योंकि ज़िया अंजार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि कारोबार ज़िंदगी चलते हैं तो फिर स्टेट क्राइम भी होते हैं। कराची के हालात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि हालात इस कदर ख़राब नहीं है जिस कदर पेश किए जा रहे हैं। अब ज़िया अंजार साहब शायद इल्म में नहीं है कि रोज़ाना लोग मारे जा रहे हैं। जब रोज़ाना की बुनियादों पर लोग मारे जाते हैं तो फिर लोग मारे जा रहे हैं जनाब, स्ट्रीट क्राइम भी हो रहे हैं, लोग भी मारे जा रहे हैं। तो इस पर मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, क्योंकि ये जो कराची और हैदराबाद और जो सिंध के शहरी हल्के हैं, माजी में गुज़श्ता 40 सालों से यहाँ मैंडेट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 का रहा है, और 90 के जो अक्सरियत है इन शहरों में वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वालों की है, उनके वोटर्स की, उनके सपोर्टर्स की है। तो लाहमाला जब ज़िया अंजार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस किस्म की उन्होंने की है और जिसमें कहा गया है कि इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से रद्द-ए-अमल जो था वो फितरी अमल था। दोनों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अंदरून सिंध में जो डाकू राज है उस पर भी उनका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अब उस डाकू राज पर मैं आपको थोड़ा सा उसकी तफसीलात से मैं आगाह करना चाहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त सिंध के 5 अज़ला ऐसे हैं जहाँ सूरज ढलते ही लोग अपने घरों को लौट जाते हैं और मेन शाहराहों पर सन्नाटा छा जाता है। ख़ासतौर पर जो मेन रोड हैं, जो हमारे मोटरवे बने हुए हैं या जो नए रोड्स तामीर किए गए हैं, उन रोडों पर गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं और बाज़ अहम गाड़ियों को कानवाई के ज़रिए चलाया जाता है। तो उसमें ज़िला घोटकी, सखर, कश्मोर, कंदकोट, जेकाबाद, शिकारपुर, ये वो अज़ला है जहाँ मुकम्मल तौर पर डाकुओं का राज है, और सूरज ढलते ही डाकू शाहराहों पर आकर जिस तरह से लूट मार करते हैं या जिस तरह से शहरियों को वहाँ अगवा किया जाता है, अगवा बराए तावान के सिलसिले में, और फिर वहाँ कबायली फसादात भी बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ नाकाम हो चुकी है। पुलिस तो क्या, कोई भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसी वहाँ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी से वो जब तक पुलिस या रेंजर्स या दूसरी एजेंसियों के साथ ताउन नहीं करेंगे तो डाकुओं का खात्मा नहीं किया जा सकता। और उन लोगों का ताउन मुकम्मल तौर पर ना तो पुलिस के साथ है ना रेंजर्स के साथ है। निगरान हुकूमत के दौर में भी इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, और इस सिलसिले में उस वक्त के निगरान वज़ीर आला जस्टिस साहब ने 5 अरब रुपए एक खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया था। अब उस फंड का भी नहीं पता कि किन किन लोगों में तकसीम किया गया था, कौन से अफसर थे जिन लोगों को 5 अरब रुपए दिए गए थे इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए, वो भी ताहाल अभी तक सिहराज में। और अभी मजीद ऑपरेशन की जब बातें की जा रही हैं तो उस वक्त तक ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा जब तक वो लोग ताउन नहीं करेंगे। इन तमाम अरकान असम्बली का बाअसर वडेरों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वज़ीर आला सिंध या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी सूरत भी नहीं चाहती कि इन लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं, ये जो डाकुओं के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इन तमाम लोगों का मुबैना तौर पर बताया जाता है कि किसी न किसी बाअसर आदमी से उनका ताल्लुक ज़रूर है। वहाँ मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं उनके ग्रुप्स बताए जाते हैं, मुख्तलिफ वडेरे जो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे ताल्लुक जुड़ा हुआ है, उनसे उस ताल्लुक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जब तक वहाँ इस किस्म की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में नहीं डाला जाएगा, तो उस वक्त तक ना तो आपका ऑपरेशन कामयाब हो सकता है और ना उन इलाकों को में आप अमन कायम कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से जो अरकान असम्बली हैं उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, वहाँ के जो बाअसर वडेर हैं उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। लेकिन इस गिरफ्तारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी जो है वो नहीं चाहती कि वो लोग गिरफ्तार हों, वज़ीर आला सिंध भी नहीं चाहते। तो जब उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी तो फिर उस वक्त तक वहाँ अमन तो कायम नहीं हो सकता। तो अब ये हमारे मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं कि वहाँ अमन कायम होना चाहिए, इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर जो ट्रेंड चल रहा है, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की आज़ादी से पहले कश्मीर को आज़ाद किया जाए।
तो ज़िला कश्मीर इस वक्त सख्त जो है वो डाकुओं के नरगे में है। इस तरह से दूसरे अजला भी सख्त डाकुओं के नरगे में है। तो आजकल सोशल मीडिया पर भी मजाक बड़ा जो है मजाक खेज खबरें चल रही हैं। मुख्तर हल्के भी चाहते हैं कि यहाँ ऑपरेशन हो और यहाँ अमन कायम हो। तो नाज़रीन, इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि जब तक वहाँ का मुकामी वडेरा, अरकान असम्बली, वज़रा, पुलिस और रेंजर्स से ताउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मज़ीद ख़बरों के लिए आप दोस्तों से अपील करूँगा कि आप मेरे नंबर 0300-310-2798 पर, एक मरतबा फिर मैं बताऊँगा कि 0300-310-2798 पर जो भी ख़बरें हों मुझसे शेयर करें और मैं इन ख़बरों को जो है बाला हुकाम तक पहुँचाऊँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।